नहीं नहीं आयशा, मैं बिल्कुल आम वकीलों की तरह दलाइल नहीं देता। और बहस जो होती है उसके बहुत से रास्ते होते हैं। यहाँ तो बड़े से बड़ा मुजरिम छोटे से छोटे सुराख से भी निकल जाता है। तो इस दफा मैं सारे मुजरिमों के लिए सारे छेद और सारे सुराख बंद कर दूंगी, so that none of them can get out. बहस की कोई ग्राउंड नहीं होती है, और जो कानून मैं जानता हूँ वो बिल्कुल च्युइंगम की तरह होता है, जिस तरफ चाहो खींचो। तो इस दफा कानून की लचक को तोड़ना होगा। वैसे आयशा, मेरे हिसाब से वो लड़की अगर माफ कर दे और थोड़ी बहुत सजा मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। नो वे, मैक्सिमम पनिशमेंट होगी। देखो, जहां तक मेरा ख्याल है, तुम्हारे भाई यासिर का सिर्फ इतना सा कसूर है कि जब ये सारा वाकया हुआ उस वक्त वो वहां पे मौजूद था। तो वो ऐसी कंपनी में था क्यों? ये कोई कम कसूर नहीं है। क्या चाहती हो? अपने भाई को सजा दिलवाकर अखबार की सुर्खियों में आना चाहती हो, हेडलाइंस में आना चाहती हो, मीडिया में आना चाहती हो? क्यों करेंगे? आई डोंट नो। इस वक्त जो हालत सोनिया की है वही मेरी है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। आओ कॉफी पीते हैं, रिलैक्स। ठीक है, तुम तीनों जाओ। वसीम, बिलाल, ₹10 करोड़ हम लोगों ने उनके आगे रखे थे, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है और शनाख्त परेड में उन तीनों को आइडेंटिफाई भी कर दिया है। इसका मतलब है वो लोग चाहते हैं कि उनको सजा मिले और मिलके रहेगी। बेटे, क्यों नहीं? सजा तो मिलनी चाहिए। नहीं बेटे, सजा उनको नहीं मिल रही है, सजा मुझे मिल रही है। और तुम उस लड़की के हक में ये केस लड़ रही हो। भाई को क्या फांसी दिलाना चाहती हो? If I don't fight the case, someone else will. सजा तो होगी। मशहूर होना चाहती हो, भाई की लाश पे तस्वीरें खिंचाना चाहती हो। बहुत बहादुरी की बात है। वाह वाह बेटे वाह। हाँ, शायद बहादुरी की बात होगी। जिस लड़की ने ऐसे मुआशरे के साथ ये जुर्रत की है कि जुर्म को खामोशी से कबूल करने के बजाय उनके मुंह पे मारा है, उसके साथ तो खड़ा होना बहादुरी की बात ही होगी ना। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तुम्हारी खातिर मैंने दूसरी शादी नहीं की। अब इट्स जस्ट 45। आपकी कुर्बानी की मैं कदर करती हूँ। आई रियली डू अप्रिशिएट इट। आप अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा वकील चुन चुके हैं, मुझसे तो बहुत बेहतर है। अदालत में मुलाकात होगी, मुझे अपनी पूरी जायदाद लगानी पड़ेगी। मैं अपना बेटा बचाऊंगा।
मैं हूँ तुम्हारे पास, कुछ नहीं हुआ। मम्मा, उन्हें सजा भी मिलेगी या नहीं? इंशाल्लाह जरूर सजा मिलेगी उन्हें। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, वो लोग जल्दी छूट जाएंगे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उन्हें सजा मिलेगी, फिक्र नहीं करो। मुझे नींद नहीं आएगी अब, आप मुझे कहीं दूर ले चलो ना। खाला के पास जाओगी लंदन? ठीक है, बहुत जल्द चलेंगे हम लंदन। कुछ सजा मिलने से पहले नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे ही होगा, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। चलो आ जाओ, ले जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। हाँ चलो ठीक है। सर मैं आ सकता हूँ? ठीक है, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। मैं बगैर अपॉइंटमेंट के किसी को नहीं मिला करता। आई एम सॉरी, सिर्फ 10 मिनट दे दें मुझे। क्या बात करनी है आप? देखें, तलाशी तो हो गई है जी। देखिए, मैं एक बेटी का बाप हूं, बाप की हैसियत में आया हूं। इतना तो हक दे मुझे, सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करनी है। बैठिए। शुक्रिया। देखें सलमान साहब, जो इज्जत बेइज्जती होनी थी हो गई, जो स्टोरी बिकनी थी वो बिक गई। अब इस मामले को संजीदगी से लिया जा सकता है। मसला आपके जहन में क्या है? अब तो वैसे भी बात कोर्ट में चली गई। मैं चाहता हूं कि जी ये डिवोर्स तो अब होनी चाहिए, कम से कम उसकी जिंदगी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। उससे सुलह की जाए, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये तो सब आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। सलमान साहब, मैं खुले दिल से आया हूं, मैं बाप हूं उसका। बेटी के लिए बुरा कैसे सोच सकता हूं? यही तो मसला है कि वालिदैन के हाथों ही बेटियां कत्ल होती हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं जी, ये आपने कैसे सोच लिया? देखिए, मैं एक वकील हूं, हर पहलू से सोच सकता हूं और मुझे सोचना चाहिए भी। देखिए सलमान साहब, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं। हमारे दरमियान एक डायलॉग बड़ा जरूरी है। लेकिन वो तो नहीं मिलना चाहती है आपसे। देखिए, आप उसे समझा सकते हैं। क्या आप नहीं समझते कि एक डायलॉग बड़ा जरूरी है? नहीं, जरूरी तो है अगर वो मान जाए, और अगर आप ये सब कुछ सच्चे दिल से कह रहे हैं। देखिए प्लीज, आप कोशिश करें, कोई सूरत निकालें। मैं आपकी मौजूदगी में मिल सकता हूँ, पुलिस और गार्ड्स की मौजूदगी में मिल सकता हूँ। इस चीज की जरूरत नहीं है, वो अपनी हिफाजत करना जानती है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस एक बार मुझे मिलने दे उससे। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे, कोशिश करता हूँ अपनी, बाकी उसकी मर्जी है। बड़ी मेहरबान, बहुत शुक्रिया।
कल से डिस्टर्ब्ड हैं आप। खामखा इतनी बड़ी ताकत से उलझने की क्या जरूरत थी? मैं किसी से नहीं उलझा। ये इस मुल्क की अदलिया की इज्जत वक़ार का सवाल है। इस सितारे की हुर्मत जो है वो आवाम के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे इंसाफ का नाम कायम है। अब क्या हुआ है? वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। रुपए की चमक सामने आ रही है जो नहीं आनी चाहिए थी। इंशाल्लाह मेरा प्रेमीर मेरे खुदा के सामने हाजिर है। मैं अब हर दबाव से निकली तैयार हूं। कहाँ तैयार है? कोर्ट से जल्दी आ जाते हैं और चाय पे चाय पिए जा रहे हैं। मामूली लड़ाई नहीं है। वो कहते हैं ना कि जज को अपनी बीवी से भी केस की बातें छुपानी चाहिए, तो हम पे फर्ज है। तो मैंने कब पूछने की कोशिश की? आप ये क्यों भूल जाती हैं कि मैं इंसान भी हूं? किसी से तो बात करना है ना, किसी से तो अपने दिल का हाल कहना है। क्या ख्याल है आपका? मैं आपके साथ एक रिश्ते में बंधी हुई हूं या कोई बेजान शय हूं जो सारी जिंदगी एक इंसान के साथ रहती है लेकिन कुछ शेयर नहीं कर सकती? मुझे मालूम है कि आप मेरा चेहरा देख के बता सकती हैं कि मैं फैसले में क्या रखने वाला हूं। तो फिर मुझे कुछ ना बताइए, लेकिन मुझे मालूम है कि आप पर ऊपर से क्या दबाव है। इतना दबाव है कि हो सकता है इसके नतीजे में मुझे इस्तीफा भी देना पड़ जाए। फिर तो तारीख लिखी जाएगी। मुझे तो लगता है हम तो तारीख लिखने पर लग गए। देखिए, जब कोई सिस्टम किसी आमिर के हाथ लग जाए ना, तो फिर कौम को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और यूं तारीख पर तारीख खत्म होती है। आइए, चाय ठंडी हो रही है। मैं इस वक्त अपने बाप से कोई बात नहीं करना चाहती। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी। मैं एक ब्रोकन फैमिली की लड़की, मुझे कभी मुकम्मल घर नहीं मिल सका। आई नो जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इन सारे हालात में वाकई बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी वो एक कोशिश करना चाहते हैं। कुछ सहूलत, कुछ लालच, कुछ हमदर्दी, इन सबका पैकेज बना के लाएंगे। मैं अब डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। मुझे किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन इखलाकी तौर पर एक मौका तो हमें उन्हें देना चाहिए। आज आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे अदालत एक मुजरिम को दोबारा सुनने का मौका दे रही है। आपको लगता है इससे कोई फायदा होगा? जी, फायदा हो भी सकता है और नहीं भी। फिर उनका स्टेटस भी तो देखना है ना, उसका भी तो ख्याल करना पड़ेगा हमें। अगर आप ये समझते हैं कि ये सब उनका राइट है, तो मेरी जिंदगी की जमानत कौन दे? देखिए, उसके लिए हमारा इदारा मौजूद है, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। वहां पे गार्ड्स होंगे जो उनको आपसे दूर रखेंगे। ये सब जतोई हाउस से हो रहा है, उन्हीं की चाल है। फैसला तो आप ही को करना है। वो लोग आपको जो भी ऑफर देंगे बस सुन लीजिए। ठीक, आप ले आए उन्हें, लेकिन ये मेरा राइट है कि मैं जब चाहूं मुलाकात खत्म कर सकता हूं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपका राइट। आई मस्ट लीव नाउ, मुझे जरा आगे पहुंचना है। खुदा हाफिज।
देखो ज़ारा, अब तक जो कुछ तुमने किया है उसकी वजह से मेरी और जतोई साहब की इज्जत सरेआम अखबारों में नीलाम हो गई है। बेटा अब मजीद रुसवाई की गुंजाइश नहीं है। इसके जिम्मेदार आप और जतोई साहब, मैं नहीं। मुझे तो मेरा हक चाहिए जो इस्लाम भी मुझे देता है। इस्लाम कुछ फराइज भी तो आयद करता है तुम पे। जुल्म पे खामोश रहने के लिए इस्लाम ने नहीं कहा है। अब तो केस कोर्ट में चला गया। अब क्या चाहते हैं आप? देखो अब तक जो होना था वो हो गया। मैं ये चाहता हूं कि आगे जो कुछ भी हम करें सोच समझ के। अब आप क्या सोच रहे हैं? अब जो सोचना है वो मैं सोचूं, बल्कि सोच चुकी हूं। मैं तुमसे सुलह करने के लिए आया। मैं चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत करूं, नहीं तो वो बर्बादेगा तुम्हें। मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। तो अगर तुम मेरे पास हो तो मैं तुम्हें अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की इजाजत भी देने को तैयार हूं। मैं आप पर एक बात, ये भी आपकी कोई साजिश ही होगी। क्या साजिश होगी? जतोई के साथ मेरा जो दामाद का रिश्ता था वो तो टूट चुका। आपने मेरी शादी करवा के अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब अपनी जिंदगी का जो भी फैसला लेना मैंने खुद लिया। देखो क्या, ये जो शकील तुम्हारे नाम पे शोहरत कमा रहे हैं, अपनी दुकान चमका रहे हैं, उनके धोखे में मत आओ। घर चलो। मेरा तो कभी कोई घर था ही नहीं। अब मैं अपना घर खुद बनाऊंगी। हम इस मुल्क से बाहर चले जाएंगे। मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया। मैं इस वक्त बाहर नहीं जा सकती। कोर्ट ने केस के फैसले तक पाबंदी लगाई। मैं जानता हूँ सब जानता हूँ। जो कुछ मेरा इस मुल्क में है, जो कुछ बाहर है, तुम्हारा ही है ना। चलो मेरे साथ। मुझे आपकी कोई चीज नहीं चाहिए।